नमस्ते हिंदुस्तान। कई सवाल हैं आज। आप किस बात के गुमान में हैं? कहीं ये तो नहीं सोच लिया कि दुनिया में सब ठीक है, सब कुछ भारत के पक्ष में है और भारत की सत्तासीन पार्टी बस अपना राज कायम रहे यही सोचकर शासन कर रही है? कहीं ये तो नहीं सोच रहे आप? दरअसल मैं आपको सच बताती हूँ। सच ये है कि भारत आज बेहद संघर्ष की स्थिति में है। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि सब चंगा सी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इस संघर्ष से वो भारत को तभी बाहर निकाल पाएंगे जब ये 2.5 फ्रंट में से हाफ फ्रंट जो भारत के अंदर है उसे शांत रखा जाए। तब तक जब तक ये 2 फ्रंट ढंग से हैंडल ना हो पाए। आप पूछ सकते हैं कि क्या ये व्यवस्था का दोष नहीं है? मतलब जैसा हमेशा कहते हैं सिस्टम ही खराब है ना? जवाब है हाँ है तो, लेकिन पूर्ववर्ती के शासनों का उनकी ना तो 2 फ्रंट पर लड़ाई कभी अग्रेसिव रही और हाफ फ्रंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनके तो रहनुमा थी कांग्रेस की सरकार। आइए भारत के सामने आई एक वैश्विक समस्या बताते हैं आपको। लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को चीन ने वैश्विक आतंकी घोषित होने से जिस तरह बचा लिया, उससे आतंकवाद को लेकर उसकी नीति के बारे में कोई संशय बाकी नहीं रह जाता है। भले चीन कहता रहा हो कि वह आतंकवाद के खिलाफ जंग में दूसरे देशों के साथ है, लेकिन हकीकत यह है कि वह आतंकवाद फैलाने वाले देशों और संगठनों को न केवल हवा दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका खुला समर्थन भी कर रहा है। और शायद ये बातें हम सबको अब समझ में आने लगा। गौरतलब है कि मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका ने 1 जून को सुरक्षा परिषद में जो साझा प्रस्ताव रखा था उसे चीन ने वीटो कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि चीन मक्की को पक्ष में खड़ा है और उसे आतंकवादी नहीं मानता। मक्की को समर्थन देने का मतलब पाकिस्तान की आतंकवाद नीति की वकालत करना है, जबकि दुनिया देख रही है कि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है और कई आतंकवादी संगठन उसकी जमीन से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ किसी से अब छिपा नहीं है। पाकिस्तान में चीन के गहरे आर्थिक हित है। ऐसे में अगर वह पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति को खुला समर्थन दे रहा है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई हैरानी की बात तो बिल्कुल नहीं है। चीन के इस कदम से आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को धक्का तो लगा है, पर इससे एक बार फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। ऐसा नहीं है कि मक्की की करतूतों से चीन अनजान था या अनजान है। मक्की मुंबई हमले के साजिशकर्ता और इसे अंजाम देने वाले लश्कर के सरगना हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार है। वह जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए पैसा जुटाने और साजिश रचने, नौजवानों को आतंकी हिंसा के लिए उकसाने का काम हमेशा से करता रहा है। कई आतंकी मामलों में उसे पाकिस्तानी अदालत से सजा भी हो चुकी है दोस्तों। फिर भी चीन उसे आतंकी मानने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि वह खुद एक आतंकवाद का खुला समर्थक है। गौरतलब ये भी है कि अमेरिका ने भी मक्की पर $20 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अफगानिस्तान के सरकार ने मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को भी अमेरिका ने इनामी आतंकी घोषित किया हुआ है। लेकिन ये सारे आतंकी सरगना ने सिर्फ दुनिया के आतंकवाद प्रभावित देशों को बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक निकाय को अगर ठेंगा दिखा रहे हैं तो इसके पीछे निश्चित ही चीन और पाकिस्तान जैसे इनके रहनुमाओं की मेहरबानी है दोस्तों। हाल में ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भी आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा था। बैठक में चीन ने सभी सदस्य देशों को साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का वादा किया था। हालांकि पहले भी चीन ऐसे दिखावटी संकल्प जाहिर करता रहा है, लेकिन ब्रिक्स बैठक के अगले दिन ही सुरक्षा परिषद ने उनके मक्की के मामला आते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया। भले ही चीन इसके पीछे तकनीकी और प्रक्रियागत कारण बता रहा हो, लेकिन भारत को लेकर उसका जो रुख है वह जग जाहिर है। याद किया जाना चाहिए कि 2019 में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पेश किया था और तब भी चीन ने इसे कामयाब नहीं होने दिया था
दोस्तों, ऐसे में कैसे माना जाए कि चीन आतंकवाद के खिलाफ कभी किसी का साथ देगा? अब आप बताइए कि भारत पहले अपने 2 फ्रंट्स पर लड़ ले या इन हाफ वालों का इलाज करे, तब देश सुरक्षित रहेगा। किनसे लड़ना ज्यादा आवश्यक है? अभी उस जख्म के नासूर को जो हमारे ही देश में रहकर, देश का, हिंदुस्तान में रहने के बावजूद हिंदुस्तान का खाता है और फिर भी अपने ही देश से गद्दारी करता है। कौन ज्यादा खतरनाक है, सामने या जो पीठ पीछे वार कर रहा है वो? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और यूं ही सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरे सहायक बनिए। और आपका सपोर्ट, जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक सहायता दी है, उनके मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं, मेल आती है। जितनी भी राशि से आप मेरी मदद कर रहे हैं, वो राशि का अनुदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी मुझे छोटे भी कंट्रीब्यूशन किया, आपका एक एक कंट्रीब्यूशन यकीन मानिए देशभक्ति के कदम में उठाए हुए कदम से कदम मिलाने के बराबर है। तो आप यूं ही चैनल पे बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।